अजीब दास्तां है ये। भाग 18। क्या चल रहा है आखिर तेरे दिमाग में श्रुति? रिया ने पूछ ही लिया। अभी तो समय मिला है अपने आप के लिए और तू मुझे कहाँ लेके चल दी भाई? रिया का मन नहीं हो रहा था कहीं जाने का। ये अविनाश अब भी मुझे कानपुर की गंवार लड़की ही समझता है। बोलो भला, इतनी भारी भरकम डिग्री के साथ पढ़ाई की है और फिर अपने बलबूते पर मुंबई आकर नौकरी की है। हर तरह के फैशन का हिसाब होता है हमारे पास। कभी लगे हैं हम गवार जैसे? इसकी गर्लफ्रेंड क्या हॉट हुई तो क्या हम कुछ नहीं? हम भी जलवे दिखाने में क्या कम है? तू जरा देख मेरी फिगर को गौर से। किसी भी एंगल से क्या गवार लगती हूँ तुझे मैं? और एक ही पोंगा है कि कहता है डिस्को जाने के हिसाब से तैयार रहना जरा, जैसे इसके कारण पहली बार मेरा गृह प्रवेश हो रहा हो वहां। ये क्या जाने कि कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं हम भी डिस्को और पब बार के और रेव पार्टियों में क्या कम तेवर दिखाए। और फिर अब भी गोवा की जनता हमें याद रखे हुए हैं। आज मेरे पति को जरा दिखाना ही पड़ेगा कि हम क्या चीज हैं। ऐसे तैयार होते हैं हम दोनों कि आंखें बाहर आ जाएं इन दोनों की और मुंह फटा का फटा रह जाए। गलत बोल रही है तू श्रुति। आंखें खुली की खुली और मुंह बाहर आ जाता है जब कोई भयानक देख ले कोई तो। हाँ हाँ, हिंदी भाषा की विधाता, चल उठ और तैयार कर मुझे। हाय हाय, मुझे भी तैयार होना है भाई। मेरा पति भी मेरा इंतजार कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि मैं रात को कैसे दिखूं। रिया ने श्रुति से कहा। काफी तमीज में है तेरा वाला और बोरी भर भर प्यार भी करे है तुझे। श्रुति ने झट से कहा। एक मेरा है जिसे मेरी कदर ही नहीं। प्यार भी किश्तों में मिलता है मुझे और कब प्यार तकरार में बदल जाए इसका रत्ती भर भरोसा नहीं है। काफी मेहनत करनी पड़ती है मुझे कि मैं अपने गुस्से पर काबू पाऊं। कब मेरा ऊपर का माला सटक जाता है और कब हम में झगड़ा शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर अब ठान लिया है कि अपनी लाइफ की एक गाड़ी भगानी है तो भगाने में क्यों कसर छोड़े। श्रुति ने कहा। हाँ हाँ, जितना ज्यादा सेक्स करोगे उतने ही फायदे में रहोगे। और अगर सेक्स करना है तो सजना संवरना तो पड़ेगा ही ना। तभी तो अपने अपने घोड़े को रिझा पाएंगे ना। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। 1 घंटे में दोनों सज धज संवर कर तैयार थी। आज दोनों ही सहेलियों ने ना गले में मंगलसूत्र पहना था और ना ही हाथों में चूड़ियां। मॉडर्न अंदाज में, मॉडर्न लुक में दोनों बड़ी गजब ढा रही थी। अपना फाइनल टचअप कर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। रिया ने आईने में देखते हुए कह ही डाला। हाय, क्या हक है तुम्हें कि तुम इतनी सुंदर और सेक्सी दिखो। हाँ सही कहा यार। आज तो रायता फैला देंगे अपने हुस्न के जलवों के साथ। ऐसे हिप्नोटाइज होना चाहिए ना हमारे पतिदेव कि मंडराते रहें हमारे इर्द गिर्द जुगनू की तरह। हाँ यार, वो गाना याद आ रहा है। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो हमको यूं बेसब्रों की तरह। चल, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों हुए हम ही? कुछ तारीफें एजी ओजी सुनते हो जी भी कर लें। मैं निकलती हूँ अपनी झोपड़ी में। क्या जमाना आ गया है। गोवा आए हैं और इस रिजॉर्ट में हाई फाई झोपड़ी में रुकना पड़ा है। अगर जीजू ने आते ही तुझे अपनी बाहों में ले लिया तो बस मेकअप न बिगड़ जाने दियो। इस बात का ख्याल रखियो। रिया ने चलते चलते नसीहत दे डाली। हाँ हाँ, जैसे आते ही बेहोश होकर गिर पड़ेगा मुझ पर तेरा जीजू। श्रुति को कतई भरोसा न था लेकिन उम्मीद थी कि वो जरूर उसकी तारीफ करेगा। कुछ ही देर में दोनों अपनी अपनी बीवियों को लेने आ गए होटल। श्रुति ने दरवाजा खोलते ही ऐसे कातिल अदा से अविनाश की ओर देखा कि पूछो मत। अविनाश ने कमरे के दरवाजे से ही श्रुति को नीचे से ऊपर तक गौर से निहारा और दरवाजा बंद कर लिया। बिना कुछ बोले बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। श्रुति बुद्ध बनी खड़ी की खड़ी रह गई। शायद स्कर्ट जरा ज्यादा ही नीचे हो गया, तभी तो मेरी पतली गोरी टांगे नहीं देख पाया होगा। चलो जरा और ऊपर स्कर्ट ले लेती हूँ ताकि ये मुझे और गौर से देख सके। श्रुति ने स्कर्ट और ऊपर मोड़कर छोटी कर दी। अब ठीक है, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाती हूँ ताकि बाथरूम से निकलकर इसकी नजर सबसे पहले मुझ पर ही जाए। अविनाश बाहर टॉवल ले निकला और श्रुति की ओर देखते ही जोर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें इससे अच्छे कोई और कपड़े नहीं मिले थे क्या पहनने के लिए? मैंने तुम्हें कहा था कि डिस्को जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन करवाने नहीं जो ऐसी शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए हो। और ये बालों का क्या हाल बना रखा है तुमने? बाल की एक एक जटा बाहर आकर रो रही है कि बचाओ मुझे।
ये ऊपर से तुम्हारी पतली टांगे तो ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी किसी पानी की टंकी से कोई दो लड़कियां भीग के आई हैं। ये स्कर्ट तो इतना ट्रांसपेरेंट और जाली वाला है कि पूरा बदन दिख रहा है। आ जाके पूरी की पूरी बंदरिया दिख रही हो तुम। ऊपर से ये काला काला सा कौन सा लिपस्टिक लगा रखा है तुमने। अगर गलती से भी मैं या किसी का हाथ इस पर लग जाए तो पूरा स्कर्ट तुम्हारा फट सकता है। मेल न्यूट्रिशन की कमी लग रही है तुम में। और बस करो तुम अविनाश, एक शब्द और निकले ना तुम्हारे इस मुंह से तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। पूरे पौना घंटा लगा है मुझे तैयार होने में। तुमने इसके बारे में जो घटिया घटिया बातें की है ना कि सिर चकरा गया मेरा। रोमांस की तो बैंड बजा दिया है तुमने। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर हो ना तुम, तो जरा तुम्हारा गुणगान भी मैं गा लूं। मेरे पतिदेव पेन ड्राइव के ढक्कन सा मुंह है तुम्हारा। पैदाइशी एरर के नमूने, कोरोना वायरस की सोच रखने वाले, एक्सेल की करप्ट फाइल की दुकान। अगर एक क्लिक मारूं मैं ना तो जमीन से सीधे डिलीट हो भाड़ में जाके इंस्टॉल करवा दूंगी मैं। और तेरी माँ की। श्रुति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस बस यार, रुक जाओ जरा तुम। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें देखते ही पूरा का पूरा फ्लैट हो गया था मैं। मुझे रहा नहीं गया तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए। बस जरा सा मजाक करने का मन हुआ। अविनाश ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, मुझे ना तुम्हारी सादगी बड़ी भाती है। तुम्हारा मुंह अगर बंद रहे तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी तुम बिना मेकअप भी गजब ढाती हो। और सच कहूं तो मुझे ये कतई पसंद नहीं कि तुम्हारी खूबसूरती कोई और ताड़े। इस पर सिर्फ मेरा ही हक है और इसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही जी भर कर देखूं, ऐसा चाहता हूं। अविनाश ने श्रुति के गालों पर अपना प्यार जता दिया। ये मेरी तारीफ थी या तुम मुझ पर अपना हक जता रहे हो? श्रुति ने शर्मा कर कहा, हाँ, इस लुक में तुम्हारा बेबी डॉल में सोने की डांस में रात को एंजॉय करूंगा। बस अब बदल कर अच्छी सी फ्रॉक व्रॉक पहन लो तुम। ठीक है पोंगे, रात को ऐसा नागिन डांस होगा ना और ऐसा काटूंगी कि देखो जरा तुम। श्रुति ने मन ही मन कहा। कुछ ही देर में दोनों तैयार हो गए। नीचे आते ही रिया ने छेड़ ही दिया, बदलने पड़े ना कपड़े। ऐसा इंस्टेंट क्या किया आखिर तुम दोनों ने? इंस्टेंट मैगी नूडल सुना था यार, ये सेक्स इंस्टेंट कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ है, पॉजेसिव हो गया पोंगा मेरा। नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरती कोई और देखे। कहता है कि मेरी टांगों पर सिर्फ उसका ही हक है। श्रुति ने हंसते हुए कहा, तो हम क्या करें इन टांगों का भाई? रिया ने फिर टांग खींची। कपड़े तो तुमने भी बदले हैं, तो क्या तुम्हारे भी नूडल्स बने? हाँ यार, लिपस्टिक खराब कर दी अक्षय ने पूरी। फिर झपटा झपटी में बाल भी बिगड़ गए। फिर तैयार होने में लग गया वक्त। छोड़ो, मस्त एंजॉय करना है हमें वहां। रिया ने बालों को संवारते हुए कहा, आज तो पूरा कानपुर गजब ढा रहा है इस गोवा में। न जाने क्यों गर्मी बढ़ गई इस माहौल की साली साहिबा। सच कहते हैं दुनिया वाले कि साली घरवाली से कई ज्यादा खूबसूरत होती है। अक्षय ने मजाक उड़ाया। हाँ हाँ जीजू, ये बात तो मेरे अविनाश भी रिया के लिए कह सकते हैं ना। बोलू क्या उन्हें भी यही कहने के लिए जीजा जी? ना ना, मेरी बीवी की कोई और तारीफ करे ये मैं सहन नहीं कर सकता। सुनील शेट्टी निकालो बाहर और शाहरुख को ले आओ अपने अंदर। नाचना है हमें, मारधाड़ नहीं करनी। रिया ने बात को संभाल लिया। अविनाश ने हॉर्न बजाकर सबको गाड़ी में बैठने को कहा। श्रुति और रिया पीछे बैठे और अक्षय आगे अविनाश के साथ बैठ गया। अविनाश को बड़ा बुरा लगा। वो चाहता था कि श्रुति उसके साथ बैठे। चल पड़े चारों डिस्को की ओर। डिस्को आते ही मानो एक नई सी बिजली दौड़ गई चारों के शरीर में। क्या नजारा था और मौसम मानो पागल हो गया था। वहां का मदमस्त संगीत हर किसी को नाचने के लिए मदहोश कर रहा था। रिया और श्रुति बड़ी खुश थी। वो दोनों तैयार ही थी जैसे नाचने के लिए कि अक्षय ने उन्हें रोक दिया। अभी अभी तो आए हैं अंदर और आप दोनों चली नाचने। जरा बैठते हैं वहां आराम से और देखते हैं कि चल क्या रहा है। अक्षय ने सबसे कहा, यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं जीजू जो हर किसी को ताड़ते रहें। करो कुछ ऐसा कि लोग हमें देखते रह जाएं और कहें कि वाह क्या चीज है ये। श्रुति ने एक झटके से कहा, हाँ हाँ, लोग जैसे तुम पर लट्टू हुए जा रहे हैं और एक एक आएगा जैसे ऑटोग्राफ लेने तुमसे। अविनाश ने भी अपनी बात लगा दी। चलो बैठे ही तो कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ यार हमारे लिए, या फिर ऐसे ही भूखे मारने का इरादा है भाई? रिया ने भी अपनी बात कह डाली। आते ही खाने की सुगंध से मेरे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो चुका है। जल्दी कुछ खाने पीने को दिया जाए। श्रुति मानो भुक्कड़ सी लग रही थी।
देते हैं ऑर्डर हम, पर ऐसा मत बर्ताव करो तुम दोनों, अविनाश ने कहा। कुछ ही देर में वेटर काफी सारा स्टार्टर के साथ ढेर सारा खाना और पीने का सामान ले आया। टूट पड़ी दोनों खाने पर। दोनों को बड़ा मन कर रहा था नाचने का, लेकिन अक्षय और अविनाश मानो दोनों को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। ये बात दोनों को कतई पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन सह रही थी दोनों। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ड्रिंक के बहाने बार टेबल की ओर मुड़े और वहीं गप्पे लड़ाने लग गए। दोनों ड्रिंक लेने में मशगूल थे और साथ ही इधर उधर देख रहे थे। चलना रिया, नाचने चलते हैं डांस फ्लोर पर। श्रुति उतावली हो रही थी। ना ना, अब वो बातें और दिन कहाँ यार। पहले पति की परमिशन लो कि क्या पहने, ये ठीक है ना। क्या खाना बनाओ, कहाँ चले घूमने, क्या पिया जाए, विस्की या बियर, फिर रात को उनकी मनमर्जी से उन्हें खुश करो। बस कर पगली, कहाँ की बात तू कहाँ ले गई यार। श्रुति हैरान थी उसकी बातें सुनकर। यार, पीने से सच में मन की बातें निकल सकती है क्या। तू तो अपनी कहानी कहाँ से कहाँ ले गई बे। इसके बारे में पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी चल नाचते हैं, लेकिन डांस हमारे स्टाइल में होना चाहिए, जो हम बचपन से नाचते आ रहे हैं। श्रुति मानो तैयार थी धूम मचाने के लिए। चल दिखा देते हैं गोवा को कि हम कौन हैं। आग लगा देते हैं आग। श्रुति ले गई रिया को अपने साथ। जैसे ही दोनों ने डांस फ्लोर पर कदम रखा, मानो कोई माता आ गई हो दोनों में। जो डांस करना शुरू किया दोनों ने, और देखते ही देखते पूरे फ्लोर पर कब्जा कर लिया। दोनों अपने में ही इतनी खुश थी और ऐसे नाच रही थी मानो किसी की कोई परवाह ना हो। अक्षय और अविनाश को पता ही नहीं था कि उनकी बीवियां कहाँ पहुंच गई थी। धीरे धीरे डांस फ्लोर पर रिया और श्रुति का डांस ऐसा वायरल हुआ कि सबने उन्हें जगह दे दी नाचने के लिए। अब माहौल ये था कि बस ये दोनों सहेलियां ही अपने अंदाज में नाच रही थी और सब उन्हें हौसला देते हुए तालियां बजा रहे थे। अक्षय का ध्यान उधर गया और चेयर से गिरते गिरते वो बचा। उसने देखा कि रिया और श्रुति तूफान मचा रही थी और अविनाश का ध्यान कहीं और था। भाई देखो, वो दोनों डांस फ्लोर पर जो नाच रही हैं, कुछ जाने पहचाने से लग रही हैं। अक्षय को बिल्कुल भी विश्वास न था कि रिया ऐसा भी नाच सकती है। उसने तो अब तक छुई मुई सी रिया को ही देखा था, लेकिन आज जो नाच रही थी वो बिंदास रिया देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अविनाश दौड़ पड़ा उन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन भीड़ उसे आगे जाने दे तो ना। सब डांस देखने के लिए मरे जा रहे थे और अविनाश आगे जाने के लिए। सब ऐसा एंजॉय कर रहे थे कि पूछो मत। तो उधर ये दोनों सहेलियां ऐसे नाच रही थी, पहले ही चढ़ी हुई थी और साथ में याराना जबरदस्त। अक्षय दूर से ही मजे ले रहा था और वो चाहता भी था कि रिया खुलकर पेश आए। अविनाश को कोई आगे जाने नहीं दे रहा था, तो सटक गई उसकी। वो सीधा डीजे के पास गया और एक झटके में उसने म्यूजिक ही बंद कर दिया। गाना रुकते ही सन्नाटा छा गया, लेकिन डांस कतई कम न हुआ। श्रुति की सटक गई। अब ऐसे कैसे गाना बंद हो गया, और हिम्मत कैसे हुई गाना बंद करने की। श्रुति मानो दहाड़ गई। अविनाश लोगों की भीड़ कम होते ही उन दोनों के पास आया और दोनों को नीचे ले आया। अभी डांस खत्म कहाँ हुआ है अविनाश, अभी तो आपके साथ भी नाचना बाकी है। और कौन है जिसने गाना बंद किया। कीड़े पड़े उसे जिसने रंग में भंग डाला। जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती इस फालतू डीजे वाले को। हम थोड़ा मशहूर क्या हुए, इनको जलन होने लगी। कुत्ते की मौत मरेगा और तेरी मैयत पे डीजे का गाना भी नहीं बजेगा। रुक, अभी आकर दिखाती हूँ तेरी। श्रुति मारने के लिए दौड़ पड़ी डीजे वाले की ओर, लेकिन अविनाश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों संभली नहीं जा रही थी बेचारे से। एक को पकड़े तो दूसरे निकल पड़ती थी। अविनाश ने अक्षय को आवाज दे रिया को संभालने को कहा, फिर आकर बैठ गए चारों सोफे पर। धोखा दे दिया आज तो इस डीजे वाले ने रिया। ऐसे कोई अचानक गाना बंद करता है भला। श्रुति गुस्से में थी। तो और क्या करता भला वो, क्या चल क्या रहा था फ्लोर पर। कुछ तो मैनर्स होने चाहिए ना तुम दोनों में। ये तुम्हारी शादी की गली का डांस नहीं जो ऐसे रायता फैलाते जा रहे थे तुम दोनों। अविनाश ने डांट लगाई दोनों को। डांस कैसे सादगी में होना चाहिए, ना कि ऐसे हल्ला गुल्ला मचाकर। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं डांस को लेकर। और क्या एक दूसरे पर लेटकर नाचना बाकी था तुम दोनों का। ध्यान ही नहीं कि कहाँ हो, क्या सोचेंगे लोग तुम्हारे, नहीं हमारे बारे में। मैंने ही उस डीजे से गाना बंद करवाया, अविनाश ने गुस्से से कहा। हाय, ये तो घर का भेदी ही निकला और मैं खामखा उसे कोस रही थी। श्रुति फट पड़ी। इतना बड़ा धोखा।
रिया ने गुस्से से अक्षय की ओर देखा। दोनों लड़कियों को चढ़ी हुई थी। रिया ने बोलना शुरू किया। दुनिया में धोखा आम बात है, अब सूरज को ही देख लो। कौन सूरज रिया? सूरज नहीं पता आपको? सूरज देवता आते हैं किरण के साथ, रहते हैं रोशनी के साथ और शाम होते ही चले जाते हैं संध्या के साथ। और फिर भी जीना भरा तो कल वर्षा भड़क गई तो छिप गए कहीं जाके मेघा के साथ। ये सारे के सारे मर्द एक से होते हैं, सब धोखा देते हैं, नाचने भी नहीं देते भले इंसान को। अब बताएं कि नाचने में क्या बुराई है भला? अपना शरीर, अपनी अदाएं, अपने लटके और अपने ही झटके, फिर भी इन्हें रास नहीं आता। किसी और के साथ थोड़ी ही नाच रहे थे। रिया को रोना आ गया। रिया को रोता देख श्रुति भड़क गई। मेरी दोस्त को रुलाया, अब तो बिजली गिरेगी और तूफान आएगा, कोई नहीं बचेगा। बंदूक कहाँ है मेरी? एक एक को गोली से उड़ा देंगे ये बैंडिट क्वीन आज तो। दोनों कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। अक्षय दोनों को समझा रहा था कि अविनाश के गाने की आवाज ने सबको चुप कर दिया। अविनाश माइक लिए गाना गा रहा था जिसे उसने श्रुति को समर्पित किया था। ऐसी सादगी से और इतने सुमधुर आवाज में वो गाना गा रहा था कि डिस्को की हर लड़की उस पर मानो लट्टू हुए जा रही थी। यहाँ श्रुति रूठे बैठी थी और अक्षय ने रिया को डांस के लिए उठा लिया। अक्षय और रिया खो गए एक दूसरे की बाहों में और इधर अविनाश अपने गाने के जरिए श्रुति को मना रहा था। कुछ लड़कियां श्रुति के बगल में आकर बैठी और अविनाश के बारे में पूछताछ करने लगी। उन लड़कियों में एक दो तो फॉरेनर भी थी। बड़ी दिलचस्पी दिखा रही थी वो अविनाश में। आप उस हैंडसम गाय को जानती हो? मेरा इंट्रो करवा दो ना उनसे। एक बार मुझे उनसे मिला दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे इस बंदे का फोन नंबर मिलेगा क्या? दूसरी लड़की ने कहा। श्रुति मस्त एक एक की तारीफ अपने ही पति के बारे में सुन रही थी। क्या दिखा क्या उस बंदे में ऐसा जो मरे जा रही हो? श्रुति ने पूछ ही लिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, इनकी ये गोवा ट्रिप क्या हंगामा करने वाली है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आपको आज की कहानी का ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।